तो ठंड की मार पड़ रही है और देश के कई हिस्सों में जारी भीषण शीतलहर का असर आम लोगों के साथ साथ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने विभिन्न क्लिनिकल स्थितियों में ठंड से बचाव और सही प्रबंधन को लेकर अहम जानकारियां साझा की हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि अत्यधिक ठंड का असर खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर ज्यादा पड़ता है। इसीलिए किडनी, डायबिटीज, फेफड़ों और हृदय रोगियों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और क्या कहते हैं डॉक्टर, आइए देखते हैं। ठंडे तापमान की वजह से शरीर पे जो असर हो सकता है, तो उसके बचाव के लिए मेन चीज़ है कि आपका एक्सपोजर कम किया जाए। विशेष रूप से छोटे बच्चे, नवजात शिशु हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो कि अपनी देखरेख के लिए पूरी तरह से परिवार पर निर्भर हैं, तो उनका ध्यान रखना है कि उनका जो कपड़े पहनाने का तरीका है, जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, वो उचित रूप से और उचित मात्रा में उनको पहनाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो है कि सर को ठीक से ढकना है, कैप का, टोपी का इस्तेमाल करना है। एक्सपोजर ज़्यादा है, बाहर अगर जा रहे हैं तो दस्ताने हैं, मोजे हैं, इसका इस्तेमाल भी करना है ताकि शरीर का तापमान बना रहे। बाहर निकलना एक्सट्रीम आवर्स पे, जैसे कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरी तरीके से एक्टिविटी ही बंद करनी है, अपने आप को घर में बंद करना है, बिकॉज उसकी वजह से भी हानिकारक चीज़ें हो सकती है। जैसे एक्टिविटी कम हो जाएगा, जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है, उनकी मेटाबॉलिक डिमांड कम हो रही है तो शुगर बढ़ने का रिस्क भी रहता है। एंड ऑब्वियसली अगर घर पे रहेंगे तो थोड़ा बहुत आइसोलेशन एंड लोनलीनेस भी हो सकता है। तो बाहर बिल्कुल जाना चाहिए, बट ड्यूरिंग द डेज आफ्टर 11 बजे के बाद जब धूप निकल चुकी है। ज़्यादातर इस जाड़े में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ऑन एन एवरेज 10 से 15 mmHg समर्स के मुकाबले सर्दियों में ब्लड प्रेशर इस जाड़े में बढ़ जाता है। और किडनी डिजीज़ में जैसे मैंने बताया था, ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ऐसा इलाज है जो किडनी की डिजीज़ की प्रोग्रेशन को आगे बढ़ने को धीरे करता है। विंटर सीजन के कारण, कोल्ड वेव के कारण और कोल्ड एयर के कारण काफ़ी सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं आजकल। ये देखा गया है कि लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी हो रहा है, लोगों को नेजल डिस्चार्ज हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, ड्राई कफ होने लगता है और फीवर हो जाता है। तो ऐसे जो इस तरह के, और ये देखा गया इनमें वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी हुआ है इस तरह के पेशेंट में, क्योंकि विंटर में ज़्यादा कॉमन हो जाता है वायरल इन्फेक्शन। तो इस तरह के पेशेंट को हम लोग एडवाइज़ करते हैं कि आप फीवर के लिए पैरासिटामोल लें और पानी खूब पीते रहें, अपने को हाइड्रेट करके रखें, स्टीमुलेशन करें, गार्गल करें, डीकंजेस्टेंट ड्रग्स लें। और साथ में अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, निमोनिया है या एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ COPD है और एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, देन इस तरह के मरीजों को हम हॉस्पिटल बुलाते हैं और अगर ज़रूरत होता है तो हम लोग एडमिट करते हैं। तो हमें इन सभी डॉक्टरों की सलाह पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देश भर में जारी भीषण शीतलहर के बीच स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता तो बेहद ज़रूरी हो गई है। इसको लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में डॉक्टर राजेश खड़गावत ने किडनी, डायबिटीज़, फेफड़ों और हृदय रोगियों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, ऐसे में कई सावधानियां रखने की जरूरत है। और खासकर जब बात करें एम्स के डॉक्टरों की निर्देश की, तो उसमें ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ठंड के मौसम में बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राजेश खड़गावत जी हैं, एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की खासकर डायबिटिक लोगों में सावधानियां रखने की जरूरत है। सर, ठंड में किस तरह की सावधानियां डायबिटिक लोगों के लिए बहुत जरूरी है? ठंड में जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखने की ज़रूरत है कि अपना रूटीन चेंज नहीं करना है। हम सभी पेशेंट को कहते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, घूमते रहिए। सर्दी में सर्दी ज़्यादा होने की वजह से, कोहरा होने की वजह से आप बाहर अगर नहीं जा सकते हैं, घर में आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। छत में, बरामदे में, कमरे में आपको टहलना है, आप बिस्तर पर बैठ के योगा कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बराबर रेगुलर करनी है, क्योंकि वो हमारी शुगर कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़, जो अगर आप घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो ये देखा जाता है कि आपका खाने की मात्रा बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और सर्दियों में तो विशेष तौर पर मीठा, गरम गरम हलवा, ये सारी चीज़ें उनसे हमें बचना है। दिन भर हमें फ्लूइड अच्छा लेते रहना, पानी की मात्रा या लिक्विड्स मात्रा पूरी मात्रा में लेता रहना है।
अब कुछ वार्निंग साइन है जिनका डायबिटीज़ के पेशेंट को ध्यान रखना है कि अगर आपको जुकाम हो रहा है, आपकी नाक बह रही है, खांसी आ रही है या हल्का बुखार हो रहा है, आप एक आध दिन इलाज करके देख लीजिए। नहीं ठीक हो रहा है तो आप जल्दी से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस जल्दी रहते हैं। साथ में जो आप डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए दवाइयां हैं आप वो बराबर लेते रहिए। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो घर पे आप चेक करके बराबर देखते रहें। सर्दी के दिनों में थोड़ा बार बार चेक कर सकते हैं कि आपकी शुगर ख़राब तो नहीं हो रही है, शुगर बढ़ तो नहीं रही है, और अगर 300 से ऊपर जा रही है तो हम यूरिन में कीटोन भी चेक करके देख सकते हैं। और सुबह शाम जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, कोहरा होती है, धुंध होती है, उस समय बाहर निकलने से बचें। दिन में जब धूप निकलती है तो आप आराम से घूम सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लिनिकल पेशेंट्स की बात करूं तो किस तरह के ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रही हैं, और खासकर सीनियर सिटीजन्स की जो संख्या है वो किस तरह की है सर? हाँ, अभी इन दिनों जो सीनियर डायबिटिक पेशेंट, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, उनमें देखा गया है कि वो दवाइयों में इरेगुलर हो जाते हैं, प्लस फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद कर देते हैं, बिस्तर में लेट जाते हैं, गरम गरम खाने के चक्कर में उनका घी, तेल और मिठाई का प्रयोग बढ़ जाता है, शुगर एकदम से बढ़ जाती है, और वो शुगर बढ़ने की वजह से आपको इन्फेक्शन होने लग जाता है ज़्यादा, और उसकी वजह से वो ज़्यादा आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन का अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है कि जब भी वो बाहर निकलें बिस्तर से, वो सारे उन्हीं कपड़े पहन के रहें जिससे सर्दी से बचाव हो सके। ठंड में जिस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में चिकित्सकों की सावधानियों के साथ साथ खान पान और रहन सहन पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे देखेंगे